अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी शॉल से तैयार किया गया चौक दामन का डिज़ाइन। हमनाज टैम का आपको पता है आजकल शॉल से ये बना हुआ कुर्ता है जो कि बहुत ज़्यादा इसके चौक दामन वायरल हुए हैं। मुझे एक बहन का कमेंट आया था कि सिस्टर प्लीज़ आप मुझे ये वाले चौक दामन जो है वो बनाना सिखा दें। तो यहाँ पर जो है आज मैं अपनी उस बहन की डिमांड पे ये वाले चौक दामन का डिज़ाइन आपके लिए लेके आई हूँ। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है क्योंकि इसमें दो पार्ट हैं। पहले शर्ट का पार्ट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम इसकी डिज़ाइनिंग का पार्ट कंप्लीट करेंगे और आपको कंप्लीट जो है इसका हिस्सा सिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो मुझे हिप का साइज़ चाहिए था वो मैंने साइज़ लगा लिया है और जितना मुझे तैयार शर्ट चाहिए वो मैंने उतनी मार्किंग कर ली है। बुकरम यहाँ पर मैंने 1.5 इंच जो है वो चौड़ा लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं इसको आपको डबल फोल्ड करके दिखा देती हूँ कि मैंने इसकी कितनी लेंथ ली है। 20.5 इंच मेरा चौक है, ठीक है, और 21.5 इंच मैंने बुकरम लिया है। ठीक है, यहाँ पर हमने बुकरम जो है वो 1/2 इंच का एक मार्क करना है। उसके बाद इस तरह से हाफ इंच का मार्क यहाँ पर लगाना है। ठीक है, मैंने कोशिश यही की थी कि मैं थोड़ा हर चीज़ जो है ना आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि मैं वीडियो को शॉर्ट से शॉर्ट करने की कोशिश तो की है, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत अहम थी जो कि आपको बताना ज़रूरी थी। मतलब मैं चाह रही थी कि आप यही एक वीडियो देख के सारा कुछ सीख जाएं। तो यहाँ पर जो है ना हमने ये 1/2 इंच का पूरा मार्क कर लिया है। ठीक है, पहले हमने मार्क किया, उसके बाद इन निशानात को आपस में मिला के एक लंबी लाइन बना ली है। 1.5 इंच जो है वो हमारे बुकरम की पट्टी है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमने स्काल्प लेने की बारी आती है कि हमने स्काल्प कितने लेने हैं। तो 4-4 इंच का हम स्काल्प रखेंगे। ठीक है, मैंने 4 इंच से ना एक पॉइंट एक्स्ट्रा कर लिया था, तो इस तरह से 20.5 इंच जो थे ना वो मेरे कवर हो गए थे। ये देखिए, इस तरह से आपने 4 इंच और 1 पॉइंट एक्स्ट्रा लेके आपने इस तरह से इनके निशानात जो हैं वो आपने लगा लेने हैं और इसी तरह इसका अगला निशान भी लगा लेना है। ठीक है, जितने उस सैंपल की शर्ट पे थे स्काल्प उतने ही मैंने बनाए हैं और ये बहुत ही अच्छा साइज़ रहा। मतलब मुझे था कि छोटा ना हो जाए, लेकिन बिल्कुल ज़बरदस्त रहा। यहाँ पर अब आपने ना ये जो 4-4 इंच का मार्क किया है ना, इसको अब हाफ करना है। ऊपर वाली साइड पे ना आपने ऐसे 2-2 इंच का मार्क लगाना है। इस तरह से आपने 4 इंच का जब हाफ करेंगे तो वो 2 इंच रह जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपने अगला स्टेप क्या लेना है, ये जो 2-2 इंच का मार्क आपने लगाया है ना इस तरह से, इसके ऊपर आपने ना 2-2 पॉइंट का एक मार्क करना है। ये देखिए, ऐसे 2-2 पॉइंट आपने ऊपर कर लेना है। सबसे पहले हमने हाफ इंच लिया है, उसके बाद हमने उसके ऊपर 2-2 और पॉइंट ले लिया है। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बुकरम आप ले लें, एक लाइन सीधी ड्रॉ करें और उसको ऐसे कट कर लें। अब हमारे पास बुकरम जो है वो बिल्कुल सीधा मौजूद है, इसको आप डबल फोल्ड करें। अब यहाँ पर जिस तरह यहाँ पे 1/2 इंच पहले लिया था, यहाँ पर भी आप ऐसे ही 1/2 इंच लें, उसके बाद 2 पॉइंट जो है इसके ऊपर लें। ये देखें ऐसे। अब 4 इंच लिया था, यहाँ पर भी आप 4 इंच का मार्क करें और इसको स्काल्प की शेप दें, गोलाई की। बहुत ही खूबसूरत सी शेप देनी है। बहुत ज़्यादा डीप कट मैंने नहीं दिया, चूँकि ये मेरी आंटी की शर्ट थी तो फिर मैंने उनके मुताबिक जो है वो काम किया है। आप थोड़ा सा अगर गोलाई को डीप भी करना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है। मतलब जो मैंने 1/2 इंच और 2 पॉइंट ऊपर लिए, आप 3 पॉइंट ले लीजिएगा तो थोड़ा सा और डीप हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना इन मार्किंग के ऊपर आपने ऐसे रख के ना इस तरह से इनकी शेप्स को कवर करना है। ये देखिए, इस तरह से। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आए तो आप बिला झिझक मुझे कमेंट कर सकती हैं। अगर आपने किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनवानी हो वो भी आप मुझे बिला झिझक कमेंट करके आप बनवा सकती हैं। ठीक है, इसके बाद जो मैंने आपके लिए वीडियो अगली जो लेके आऊँगी वो मेरी कोशिश यही है कि मेरी सिस्टर कह रही हैं कि शॉल जो है वो हमें धागे निकालना सिखा दे, तो इंशाल्लाह मैं उस पर आपके लिए जो है ना वो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। ठीक है, अपनी पसंद की वीडियोस बनाने के लिए लाजमी मुझे कमेंट किया करें। इंशाल्लाह मैं आपकी डिमांड पे आपके लिए वो सारी चीज़ें लेके आऊँगी। जो आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है, मैं इंशाल्लाह आपकी उन हर बात का रिस्पॉन्स भी करूँगी और आपके लिए वो सारी चीज़ें लेके भी आऊँगी। ये देखें, इस तरह से स्कार्फ को काट के ना बिल्कुल बराबर शेप आ गई है, ये आपके सामने है। ठीक है, इसी तरह हमने बाकी 3 स्कार्फ भी काट लेने हैं। ये देखें, चौक के बाकी भी काट लिए, तो अब हमारे पास टोटल ये 4 पीस हो गए हैं। तो इसको आपने ना यहाँ से ऊपर से थोड़ी सी गोलाई कर लेनी है। ये देखिए ऐसे। अब एक्स्ट्रा कपड़ा लेके आपने ये देखें
इसको अटैच कर लेना है बुकरम को। अच्छा, मैं आपको ना यहाँ पर एक अहम बात बता दूँ, मैंने ना सॉफ्ट जो होता है ना बुकरम वो नहीं लिया था, थोड़ा सा जो हार्ड होता है ना बुकरम वो यहाँ पे यूज़ किया है, ताकि मेरा जो डिज़ाइन है ना ये थोड़ा खड़ा खड़ा रहे। और मैंने जो ये बुकरम लगाया ना ये बड़ा ही ज़बरदस्त था और बहुत अच्छे तरीके से ना इसने मुझे मेरा काम किया है। ठीक है, अब यहाँ पर ना इनकी ये वाली जो साइड है, स्कार्फ वाली साइड नहीं, जो दूसरी अपोजिट साइड है ना, इसको आपने हल्की हल्की फैब्रिक ग्लू ना ऐसे माइनर सी लगानी है कि नाम ही करना है कि ये फोल्ड हो जाए। आपने इस तरह से कवर कर लेना है। बाकी इसकी सीधी साइड पे भी आपने एक बार फिर से आयरन कर लेना है ताकि बुकरम अच्छे से आपका बैठ जाए। इसी तरह जो बाकी ये वाले 3 है ना, इनको भी ऐसे ही आपने रेडी कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं, हमने फ्रंट का भी पार्ट और बैक का भी पार्ट दोनों इकट्ठे रखे हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर हम आयरन के साथ फोल्डिंग लगा लेंगे। ये हमारी तैयारी की फोल्डिंग है। इतना जो है ना वो हमारा दामन और चाक हमारे तैयार होने हैं। ठीक है, तो ये जो फोल्डिंग मैंने लगाई है ये तैयारी की फोल्डिंग है। तो यहाँ पर आगे मैंने क्या करना है वो लाजमी आप देखिएगा। इस वीडियो के 2 पार्ट हैं। ठीक है, पहले ये वाला हम पार्ट कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको अगला पार्ट बताऊंगी। है वो इसी वीडियो में है, लेकिन ये कि पहले हम इसको पूरा करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वाला काम करेंगे। ठीक है, ये देखें इस तरह से ना, ये देखें यहाँ पर हमने इस लाइन को ऐसे लगा लिया है। अब ये देखें जहाँ जहाँ फोल्डिंग है ना वहाँ वहाँ स्कार्फ का कॉर्नर आ रहा है। अब यहाँ पर ना आप कॉमन पिन लगाएं। ये देखें इस तरह से आपने इधर कॉमन पिन लगानी है, हर स्कार्फ पे लगा ले ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो आपने इस तरह से जो है ना इसके स्कार्फ से ना थोड़ा सा ऐसे बिल्कुल माइनर सा पीछे हट के ना फिर सिलाई लगानी। बिल्कुल बुकरम के साथ साथ आपने सिलाई जो है वो नहीं लगानी। याद रखिएगा मेरी ये बात, आपको ये वाली बातें कोई नहीं बताएगा। ये बात आप अक्सर बहनें मुझे कमेंट में करती हैं कि जो डिटेल आप बता देती है ना, मतलब इतनी डिटेल में कोई नहीं बताता। और मैं फिर सोचती हूँ कि अगर मैंने वीडियो शूट की है, इतनी मेहनत से की है, अगर आपको कुछ हासिल ही ना हो तो फिर क्या फ़ायदा मेरा ऐसी वीडियो शूट करने का। इसलिए मैं आपको हर चीज़ डिटेल के साथ बताती हूँ। तो ये चाक की दूसरी जानिब है, उसको भी आपने ऐसे ही फोल्ड कर लेना। सिलाई आप देख लें, ये देखिए जहाँ मैंने फोल्डिंग लगाई थी ना बिल्कुल कॉर्नर वहाँ पे आ रहे हैं। ये तैयारी का चाक था हमारा, ये देखिए ऐसे। ठीक है, अब हम यहाँ पर अगला स्टेप लेंगे। जो यहाँ पर इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है ना उसको हम कट कर लेंगे। 3 पॉइंट जो है ना वो मैंने कपड़ा मार्जिन के लिए रखा था, बाकी सारा जो भी कपड़ा था ना वो मैंने कट कर लिया। बहुत ज़्यादा मैंने मोटा मोटा फोल्डिंग यानी इस तरह का सीन नहीं किया, जस्ट 3 पॉइंट। कॉर्नर से भी ना हल्का हल्का ऐसे झाड़ लेना है आपने कपड़ा, ये देखिए इस तरह से। ये जो मैंने झाड़ने की बात की ना, एक्चुअली हमारी टेलर लैंग्वेज है, इसमें हम कहते हैं थोड़ा सा कपड़ा या इस यहाँ से झाड़ लो तो ये थोड़ा सा नीट जो है ना इसके स्कार्फ बन जाएंगे, कॉर्नर अच्छे बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये ना हमने इसकी गोलाई में ना हल्के हल्के ऐसे साथ साथ जो है ना छोटे छोटे कट लगा देने हैं। ये देखिए ऐसे। ठीक है, इसी तरह आपने इस साइड को भी कटिंग कर लेना है, इसको भी ऐसे छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। अब इसको आपने सीधा कर लेना है। वीडियो की मैंने थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी थी ताकि मेरी बहनों को ना थोड़े वक्त में ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो सीखने को मिल जाएं। तो जिस बहन ने मुझे ये डिमांड की थी वो लाजमी मुझे कमेंट करे और मुझे बताए कि उनको समझ आई है अच्छे तरीके से या नहीं आई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से सीधा कर लिया और इसको प्रेस कर लिया। अब इसको छोटा छोटा टांका उठा के ना तरपाई करनी है। तो मेरी एक आदत है कि मैं जो है ना वो तरपाई ही इसको करती हूँ, मैं इसको सिलाई जो है वो नहीं लगाती हूँ। ठीक है, तो आपने भी इसको ऐसे हल्की हल्की टांकी लेके तरपाई सारी कर लेनी है। अब जो है ना हमारी वीडियो का सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है। तो अब मैं आपको यहाँ बताऊंगी कि आपने सेकंड जो है वो किस तरह से काम करना है। ठीक है, एक हमने काम कर लिया है, अब दूसरा काम हमारा स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर मेरे पास ये शॉल है, ये इसी सूट के साथ ही शॉल है। ये थोड़ा सा ना हमारे साथ धोखा हो गया था। एक्चुअली हम करंडी का सूट इसके साथ चाह रहे थे या फिर थोड़ा मरीना टाइप चाह रहे थे, लेकिन चूंकि ऑनलाइन ऑर्डर किया तो ये लीलन का सूट आ गया। तो ना तो वापस भेज सकते थे कि ना फिर रख सकते थे। फिर एंड पे मैंने यही सोचा कि इसको कुछ इस तरह का कर दें ना कि इसके सारे ऐप जो है ना वो छुप जाएं। तो मेहनत थोड़ी मैंने ज़्यादा कर दी थी इसके ऊपर, लेकिन ये कि बन के ये क्या ही कमाल का डिज़ाइन बना था कि क्या ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना हमने स्टार्ट में धागे कुछ निकले हुए थे, 2 मैंने और निकाले, नीट किया उसको और उसके ऊपर सिलाई लगा दी। ठीक है, मैंने ये तरीका आपको बताया हुआ है। मैंने अब इसके साथ सिंपल मशीन की सिलाई लगा के ना धागों को लॉक कर लिया है। ठीक है, अब अगला स्टेप आप देख लें कि 3 पॉइंट कितने इंची स्टेप से मेजर करें। ये देखें 3 पॉइंट का मैंने मार्क किया है यहाँ पर। ठीक है,
पूरी आपने इस तरह से इसको 3 पॉइंट का मार्क करना है, ठीक है। अब इस मार्क के ऊपर भी आपने एक और सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। ये भी हमने लॉक कर लिया यहाँ से भी, ठीक है। ये देखिए ऐसे। अब यहाँ से धागे हम चेक करते हैं कितनी है इनकी मेजरमेंट, 1/2 इंच और 1 पॉइंट एक्स्ट्रा था, तो हम भी यहाँ पर 1/2 इंच और 1 पॉइंट एक्स्ट्रा का मार्क कर लेंगे। तो ये यहाँ पर मैंने थोड़ी सी समझदारी की, अपना दिमाग जो है ना उसका मैंने इस्तेमाल किया। ये जो धागे निकले हुए थे ना, तो मैंने एक साइड ये यूज़ कर ली, थोड़े से मुझे 1-2 और तारें निकालनी पड़ी, तो एक साइड मेरी ये यूज़ हो जाएगी, दूसरी साइड जो है वो मैं आपको बताऊंगी कि आपने कैसे करना है, ठीक है। तो लॉक करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरह से ना हमने धागे की एक साइड भी लॉक कर ली है, सिलाई लगा ली है, दूसरी साइड भी लॉक कर ली है, वो भी सिलाई लगा ली है। अब इतना सा आपने लगाना है कट, ठीक है। अब हम सबसे पहले चेक करते हैं, एक धागा खींचना है आपने, ये याद रखना है। अब चेक करते हैं कि जो हमने निशान लगाया है, आया ये धागा उसी के ऊपर जा रहा है। ये देखिए, जो मैंने निशान लगाया था धागा बिल्कुल उसके ऊपर जा रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे धागे की जो सीध है वो बिल्कुल सेट आ रही है। हम बिल्कुल जो है ना टेंशन लिए बगैर जो है ना धागा खींच सकते हैं, ठीक है। तो मैंने वो धागा जो है वो खींच लिया था। अब जो है ना यहाँ पर आपने अगला स्टेप क्या लेना है कि अब आपने फिर से धागा खींचना है, ठीक है। जो हमारी चादर वाली साइड है, चादर वाली साइड से आपने धागे नहीं खींचने हैं। ये जो छोटी साइड है यहाँ से जो है ना, ये देखें किनारी आपने थोड़ी सी काट लेनी, इसी तरह इस तरफ से भी किनारी काटनी है और उस तरफ से भी, ताकि जब आप धागा खींचे तो आसानी से आपसे धागा खींचा जाए, ठीक है। तो मेरी अक्सर बहनें के एक बहन ने मुझे कमेंट किया कि आप सिखाती तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप ना बातें बहुत करती हैं। तो वो मैं ना उनसे कहना चाहती हूँ कि अगर मैं बातें नहीं करूँगी, आपको छोटी छोटी टिप नहीं दूँगी, तो फिर आपको समझ कैसे आएगी। मतलब और अक्सर बहनें इतने अच्छे कमेंट करती हैं कि दिल खुश हो जाता है और इतनी प्यारी प्यारी दुआएं देती हैं ना। मतलब मैं कहती हूँ दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो इतनी सारी तारीफ़ें करते हैं, इतना ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करते हैं। तो फिर मेरे दिल कहता है कि नहीं यार, अच्छे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। नेगेटिव कमेंट्स की तरफ बंदा ध्यान ना दे, अच्छे कमेंट्स की तरफ ध्यान दे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसे ही करती हूँ। बड़ी अच्छी अच्छी बहनें, मेरी बड़ी अच्छी ऑडियंस है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, बहुत सारा खुश रखे, बहुत सारी खुशियाँ दे आपको। ये देखें, आपने देखा किस तरह से मैंने 1 बाय 1 धागा जो है नीडल की मदद से खींच लिया। यहाँ पर भी मुझे एक एक्स्ट्रा धागा लग रहा था, उसको भी मैंने खींच लिया है, ठीक है। उसको भी मैंने निकाल देना है, ठीक है। जो हमने लॉक किया था, लॉक वो लगा हुआ है, वो देखें ये 2 सिलाइयाँ जो लगी हुई ना, ये लॉक है, ये लगाया हुआ है मैंने पहले ही। अब आपने इस पॉइंट पे आके जब सारे धागे खींच लेने ना, फिर आपने इसको अलहदा करना है। ये मेरी बात याद रखनी है, आपने पहले अलहदा नहीं करना। अगर और मैं आपको इस बात का बता भी देती हूँ, अगर आप पहले अलहदा कर लेंगी ना, तो जो इन धागों की खूबसूरती आई ना, ये खूबसूरती जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो नीटनेस इतनी नज़र आ रही ना, ये नीटनेस नहीं रहनी, ऐसे टेढ़े मेढ़े धागे हो जाएंगे। तो आपने पहले सारे धागे खींच लेने हैं, अच्छे से चेक कर लेना है, उसके बाद धागे 1 बाय 1 खींचते जाना है और साथ साथ जो है ना इस तरह से सेट करते जाना है। अच्छा, अगर आप पहले कटिंग कर लेंगी ना, हो सकता है आप कम या ज़्यादा कर लें। अगर मेरी तरह आप बाद में कटिंग करेंगी, अगर आपको लगेगा ना कि अब मेरे धागे पूरे हो गए, जितने बाहर की जानिब थे उतने ही अंदर की जानिब है, तो फिर आपके लिए ये जो है ना आसानी हो जाएगी, बिल्कुल बराबर आएंगे अंदर की जानिब भी और बाहर की जानिब भी। और इनको जो मैंने चिपकाया ये आपके सामने है, मैंने फैब्रिक ग्लू के साथ चिपका लिया था, ठीक है। वैसे भी लगा सकती हूँ मैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो मेरी बहनें हैं ना, मेरी जो ऑडियंस है उसमें कुछ मेरी बहनें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा जो है ना वो परफेक्ट नहीं है, तो उनको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप चाहिए होती है। वो कहती हैं कि हर चीज़ जो है ना हमें स्टेप बाय स्टेप बताएं। और मेरी ऐसी भी बहनें हैं माशाल्लाह से, बड़ी परफेक्ट हैं, बड़ी अच्छा काम कर रही हैं वो, तो वो कह देती हैं कि आप बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो कर देती हैं। तो वो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपको आता है तो माशाल्लाह माशाल्लाह, और जिन बहनों को नहीं आता है मैं चाहती हूँ कि उनको भी आ जाए, ताकि मैं सारी डिटेल दे दूँ, ताकि वो एक ही वीडियो से सीख लें, बजाय इसके कि वो ढूंढती फिरें कि ये इतना काम रह गया, इसकी समझ नहीं है, अभी ये कहाँ से सीखूँ। इसलिए मैं हर चीज़ एक ही वीडियो में डाल देती हूँ डिटेल के साथ, ताकि मेरी प्यारी बहनों को सारा कुछ समझ आ जाए, ठीक है। ये देखिए, अब जो है ना हमने पहले एक लॉक के ऊपर सिलाई लगाई, अब दूसरे लॉक के ऊपर सिलाई लगाने लगे। ये देखिए जी, क्या ही पायदार काम है। अच्छा, मैं आपको ना चैलेंज दे रही हूँ, आप इसको वॉशिंग मशीन में मेरे बताए हुए तरीके से आप अगर इसको वॉशिंग मशीन में भी वॉश करेंगी ना, तो धागे कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है।
अब यहाँ पर जो है ना दामन का डिज़ाइन तैयार कर लेते हैं, आपका वक्त ज़ाया किए बगैर। जो हमने ये वाला बनाया था ना, इसको हमने कर लेना है डबल, ठीक है। इस तरह से हमारे पास धागों की तादाद हो जाएगी ज़्यादा, दामन का जो डिज़ाइन हो जाएगा वो हैवी, ठीक है। अब इसी के ऊपर आपने इस तरह से ये वाली लेस रख लेनी है। थोड़ा सा मैंने ना डिज़ाइनिंग का इसको तड़का लगा दिया था, जो सैंपल था हमनाज का, ठीक है, उस पे जो था जस्ट सिंपल ही ये धागे निकाले हुए थे। तो मैं ना, चूंकि मेरी शर्ट बिल्कुल सादी थी, इस पे थोड़ा सा कुछ होना चाहिए था, तो इसलिए मैंने लेस का थोड़ा यूज़ कर लिया, थोड़ा सा ना अच्छा टच आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखें, यहाँ पर जो है ना इस पॉइंट पे आके आपने इस तरह से इसको रखना है और इसके ऊपर रखना है पलटा। अच्छा, मैं कोई भी काम हो ना, कोई भी लेस हो, पलटे के बगैर नहीं लगाती। इतना नीट काम बनता है ना, यकीन करें, बहुत ही नीट काम बनता है पलटे के साथ। ये देखिए इस तरह से ना दामन, अच्छा दामन जो है ना वो आड़ा है, आपने नीचे से दामन का कपड़ा नहीं खींचना, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ना ही आपने लेस वाला पार्ट खींचना है, ना ही आपने पलटे को खींचना है, बस आप मुनासिब इस तरह से रखें और सिलाई लगा दें। ये देखिए कितनी खूबसूरती के साथ इसकी जो सिलाई है वो लग रही है, ठीक है। ये देखिए ऐसे धागों का भी आपने ख्याल रखना है कि जो धागे हैं ना वो टेढ़े मेढ़े ना हो, बिल्कुल सीधे रहें। जो अंदर की जानिब जाने वो अंदर चले जाएं, जो बाहर की जानिब रहने वो बाहर की जानिब रहें। और आपने इनको धागों को भी अच्छे तरीके से जो है वो कवर करना है। तो जिन बहनों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी वो लाजमी शेयर करना है आपने, ठीक है, अपनी किसी फैमिली मेम्बर से, अपनी किसी सिस्टर से, किसी फ्रेंड वगैरह सर्कल में, ठीक है। आपने लाजमी किसी एक से शेयर करनी है ये वीडियो, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें, ऐसे इसको फोल्ड करना है, बिल्कुल ऐसे कॉर्नर, इसको पूरे को तरपाई कर लेना है आपने, ठीक है। यहाँ पर आप इसकी फाइनल लुक मुलाहजा फरमाएं, इसकी यहाँ पर है फाइनल लुक। थोड़ी सी स्पीड मैंने बढ़ा दी थी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है, ताकि मैं थोड़े कम वक्त में ज़्यादा चीज़ें समझा दूँ। ये देखें इस तरह से आपने इसकी चौक की सिलाई लगा लेनी है कमर की, और बिल्कुल चौक भी बराबर आ रहे थे, डिज़ाइनिंग भी, एक पॉइंट का भी फ़र्क जो है वो नहीं आया था, ठीक है। आई होप आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जो न्यू देखने वाले हैं वो जल्दी जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, और एक अच्छा सा कमेंट करके आपने मुझे लाजमी बताना है कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।